बालकों का लालन पालन और अयोध्या का उत्सव। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म अयोध्या के लिए किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं था। चारों राजकुमारों के आगमन से राजमहल आनंद से भर उठा। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, भव्य दान पुण्य किया गया और अयोध्यावासियों ने अपने राजकुमारों के जन्म पर उल्लासित होकर दीप जलाए। चारों बालकों का लालन पालन अत्यंत स्नेह और विधिपूर्वक किया गया। महाराज दशरथ और उनकी रानियां अपने पुत्रों को देखकर परम आनंदित रहते। विशेष रूप से लक्ष्मण का स्नेह राम के प्रति अपार था और शत्रुघ्न भरत के साथ सदा लगे रहते। राम का व्यक्तित्व अन्यतम था। बचपन से ही वे अपनी गंभीरता, सौम्यता और परोपकार की भावना से सभी का मन मोह लेते। उनके मुखमंडल पर सदैव एक दिव्य आभा बनी रहती। वे बालकों के साथ खेलते, परंतु खेल में भी मर्यादा और अनुशासन का पालन करते। उनके चरित्र की सरलता और कोमलता अद्भुत थी। गुरु वशिष्ठ के सान्निध्य में शिक्षा। जब चारों राजकुमार थोड़े बड़े हुए, तब उनके विद्यारंभ का समय आया। महाराज दशरथ ने अयोध्या के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया और निवेदन किया कि वे राजकुमारों को वेद, शास्त्र और राजनीति की शिक्षा दें। गुरु वशिष्ठ ने राजकुमारों को आश्रम में बुलाया और उन्हें वेद, पुराण, धनुर्विद्या, नीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा देना प्रारंभ किया। चारों राजकुमारों ने अपनी शिक्षा में विलक्षण निपुणता प्राप्त की, परंतु राम की बुद्धि, सहृदयता और तेजस्विता सबसे अद्वितीय थी। वे न केवल शस्त्र और शास्त्र में पारंगत हो रहे थे, बल्कि उनके चरित्र की पवित्रता भी सभी को चकित कर रही थी। लक्ष्मण, जो सदा राम के साथ रहते, उनके बिना एक पल भी रहना कठिन समझते थे। वे उनके सच्चे सहयोगी और सेवक की भांति रहते। उधर शत्रुघ्न भी भरत के प्रति वैसे ही समर्पित थे। महर्षि विश्वामित्र का आगमन। इसी बीच एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक महान ऋषि का आगमन हुआ, महर्षि विश्वामित्र। उनका तेजस्वी स्वरूप और गंभीर मुद्रा देखकर सभी मंत्रीगण और राजा दशरथ आदरपूर्वक उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। मेरी यज्ञशाला में राक्षस बार बार विध्वंस कर रहे हैं, जिससे धर्म का नाश हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके ज्येष्ठ पुत्र राम मेरी सहायता करें और इन दुष्टों का संहार करें। यह सुनकर महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। वे चिंतित स्वर में बोले, हे महर्षि, राम अभी बालक हैं। वे अभी अयोध्या की सुख सुविधाओं में रहते हैं। मैं स्वयं या अपनी सेना को भेज सकता हूं। कृपया राम को न ले जाएं। इस पर महर्षि विश्वामित्र का स्वर गंभीर हो गया। वे बोले, राजन, आप यह न समझें कि राम केवल एक साधारण राजकुमार हैं। वे स्वयं धर्म के अवतार हैं। यदि आप उन्हें मेरे साथ भेजेंगे तो यह न केवल आपके वंश के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी होगा। महर्षि वशिष्ठ ने भी दशरथ को समझाया कि यह संयोग साधारण नहीं बल्कि एक महान लीला का भाग है। आखिरकार महाराज दशरथ ने सहमति दी। राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ महर्षि विश्वामित्र के आश्रम जाने के लिए तैयार हुए। यात्रा का प्रारंभ राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ। राम और लक्ष्मण अपने गुरु के आदेशानुसार धनुष बाण धारण कर विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। वे अभी राजमहल के सुख संसार को छोड़कर एक नई यात्रा पर अग्रसर हो रहे थे, जो धर्म, वीरता और कर्तव्य की महान गाथा लिखने वाली थी।